हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी से रहने वाला है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम जीवन की इकाई कहते हैं। सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेला से बना हुआ, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जो सेल की खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो थी कॉर्क सेल। और जो कॉर्क थी, बोतल का जो कैप होता है ना, ढक्कन होता है, उसमें खोज की थी कॉर्क में। वो कैसी थी? डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो कैसी सेल की खोज की? डेड सेल की। तो लिविंग सेल की खोज किसने की? एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल की खोज की। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल सेल की खोज की, नॉन एज वाइल्ड एनिमल क्यूल, जिसे वाइल्ड एनिमल क्यूल कहते हैं। और इन्होंने जिस बैक्टीरिया में सेल की खोज की थी वो था रॉड शेप, मतलब बैसिलस बैक्टीरिया की। माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो है रॉबर्ट हुक की, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की जो बुक है वो है द सीक्रेट ऑफ द नेचर। इन्होंने अपनी इन बुकों में सेल के बारे में बताया। जो साइटोलॉजी टर्म है वो आपका दिया था हर्टविग ने। साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? हर्टविग ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी हम कहेंगे रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने सेल की खोज की थी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, जो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं वो है स्वानसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है वो है A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप खोज की थी वो की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बहुत सारी और खोजें की थी, जैसे पॉलीएम्ब्रियोनी, आरबीसी, ईस्ट, स्पर्म, एग, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। इन सब की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी जो खोज की थी वो की थी नॉल एंड रस्का ने। लाइट माइक्रोस्कोप का फादर किसे कह रहे हैं? लीवेनहॉक को। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी वो की थी नॉल एंड रस्का ने। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पीजीटी में। आगे हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। अगर कोई क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल तो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल के सबसे छोटी जो सेल मानी जाएगी वो है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। जो इसकी शेप होती है वो होती है प्लियोमार्फिक, नो डेफिनेट शेप, मतलब ये क्या करता है? अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अगर स्मॉलर सेल विद सेल वॉल, अगर सेल वॉल के साथ में स्मॉलर सेल पूछी जाती है तो वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ये क्या है? बैक्टीरिया है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। आगे हम स्मॉलर सेल जो है वो ह्यूमन और प्लांट में भी देखते हैं। जो ह्यूमन में स्मॉलर सेल है वो है आपकी स्पर्म। क्या है? स्पर्म। स्मॉलेस्ट प्लांट सेल जो प्लांट में है वो है माइक्रोसिस्टिस। कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस। एक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे की श्रृंखला हम देखते हैं लार्जेस्ट सेल। जो लार्जेस्ट सेल ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे होल बायोस्फीयर, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, जैव मंडल में सबसे बड़ी कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। और जो एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ प्रोटोथीरियन। प्रोटोथीरियन मतलब एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स। एनिमल किंगडम में जो लार्जेस्ट सेल है वो किसकी होगी? एग ऑफ प्रोटोथीरियंस। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की स्मॉलेस्ट सेल कौन है? स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल है आपकी एग, फीमेल का एग।
लार्जेस्ट सेल ऑफ प्लांट, प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल है वो है एसिटाबुलेरिया, जो क्या है ग्रीन एल्गा। प्लांट में स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइक्रोसिस्टिस, और प्लांट में लार्जेस्ट सेल कौन है, एसिटाबुलेरिया। लार्जेस्ट सेल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो लार्जेस्ट सेल है वो है थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका, थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका। अब हम देखते हैं जो लार्जेस्ट सेल मतलब डायमीटर के रूप से। अगर हम देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल, जो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपकी है नर्व सेल, 90 सेंटीमीटर की होती है। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू टॉय ऑफ ह्यूमन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पैर के अंगूठे तक जो नर्व होगी वो हमारी सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट है। और प्लांट, प्लांट में क्या होगी, रेमी फाइबर, जिसका जो लेंथ वो होगी वो 55 सेंटीमीटर। ऑफ्टन फ्रॉम वो है मीडिया प्लांट, ये किससे प्राप्त की जाती है, वो है मीडिया प्लांट से। आगे हम सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ सेल थ्योरी, ड्यूट रॉकेट ने क्या किया था, 1804 में सेल थ्योरी का आइडिया दिया था। लेकिन जो सेल थ्योरी का क्रेडिट है, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेशन का जो क्रेडिट है वो दो साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान को जाता है। जर्मन बोटेनिस्ट जो स्लाइडेन थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन ने 1838 में ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल के बारे में, किसके बारे में, प्लांट सेल में, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटेड दैट द बॉडी ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया जो प्लांट की बॉडी है वो सेल से बनी होती है। जो स्वान थे जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में ये ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों में किया। उन्होंने प्लांट में क्या ऑब्जर्वेशन किया, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। इन्होंने देखा कि जो प्लांट में जो आउटर बॉडी है कौन सी, सेल वॉल की बनी होगी। और एनिमल में इन्होंने क्या बताया, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल, एनिमल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उन्होंने इसको क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल थ्योरी की क्या अवधारणा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये है कि प्रत्येक जीव की, जो प्रत्येक सजीव होगा उसकी जो बॉडी बनी होगी वो किसकी बनी होगी, सेल से। एक्सेप्शन में आता है आपका वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉट्स, वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरस। वायरसेस जिसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल मानते हैं। क्या कहेंगे, कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कौन है, वायरस, प्लांट एंड एनिमल्स। प्रियॉन्स जिसे हम क्या कहेंगे, एनिमल वायरस कहेंगे, और वायरॉट्स जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट वायरस कहेंगे। जो एनिमल में डिसीज कॉज करेंगे ओनली तो प्रियॉन्स, और जो ओनली प्लांट में डिसीज करेंगे उसे कहेंगे हम कहें वायरॉट्स। आगे सेल थ्योरी से जुड़े हुए और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम देखते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी, इसमें क्या आया था, एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चॉफ, वो क्या थे, सेल थ्योरी के आलोचक थे। इन्होंने क्या आलोचना की, जो सेल थ्योरी होगी वो प्रत्येक सेल, जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से तो बना होगा, बट जो प्रत्येक सेल है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनी होगी। इसे इन्होंने न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी, इन्होंने इसमें क्या किया, कुछ मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी में, इसलिए इसको न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी और सेल लीनिएज थ्योरी कहा गया।
किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चॉफ। इन्होंने 1885 में एक फ्रेज दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसे हम कहते हैं न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। जो प्रत्येक नई सेल है वो पुरानी ही सेल से बनी हुई होती है। बेस्ड ऑन सेल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम सेल के बेस पर ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। ये होंगे दो प्रकार के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब ही होता है वन, बॉडी मेड अप ऑफ ओनली वन सेल तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर, और बॉडी मेड अप ऑफ मेनी सेल्स उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, आते हैं आपके बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया जिसमें किसमें रखा गया है, प्रोकैरियोट होंगे जो, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों आएंगे इसमें। हम आपको यू बैक्टीरिया भी पढ़ा चुके हैं और आर्की बैक्टीरिया भी पढ़ा चुके हैं। प्रोटिस्टा जिसमें आएगा यूकैरियोट। ये कैसे है प्रोटिस्टा? यूकैरियोट, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। कैसे है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो क्या है? प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल में जैसे आपका आता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट में जो एग्जाम्पल है वो है डायटम्स, स्लाइम मॉल्स, डाइनोफ्लैजलेट्स एंड प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर, बॉडी मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जो कई सारी कोशिकाओं से सेल बनी होगी वो कैसा है? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय। मोस्ट ऑफ फंजाई, ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो कैसे होंगे आपके? मल्टी सेलुलर। प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल्स तो होते ही हैं कैसे? मल्टी सेलुलर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल के प्रकार। जो सेल होती है वो दो प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस, जिसमें कैसा है? जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? प्रिमिटिव है। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब भाई न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा वो होगा यूकैरियोटिक, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा वो होगा आपका प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या है? जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी, मतलब उसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसका जो डीएनए होगा वो नेक्ड होगा, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। जो डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कैसे होगा? ये रैप्ड होगा। ठीक है, आगे क्या देखते हैं हम? सेल का क्लासिफिकेशन देखते हैं किस प्रकार से हुआ है। कोई सेल है, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा? सबसे ऊपर उसकी कवरिंग जो होती है वो होती है सेल वॉल। जो सेल वॉल होगी वो केवल और केवल किसमें होती है? प्लांट में होगी। किसमें होगी? प्लांट में। आगे जो सेल बनी होगी वो बनी होगी सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट से। ये भी किसमें है? केवल प्लांट में। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेल वॉल को हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ये भी एनिमल और प्लांट दोनों में होगा, और ये भी प्रोटोप्लाज्म भी एनिमल और प्लांट दोनों में होगा। अब हमने क्या किया? सेल मेम्ब्रेन को भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दिया, तो आपके पास है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आपने क्या किया? न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे और साइटोसोल होगा। क्या होगा? सेल ऑर्गेनल एंड साइटोसोल होगा। आगे क्या होता है? अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, एक एक करके हम ऊपर जाते जाएंगे सीरीज में। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, साइटोसोल क्या होगा? ये तो एक फ्लड होता है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, ओनली फ्लड है। क्या है ये? ओनली
फिलड है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम क्या देखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं, ए मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेनस मतलब जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ए मेम्ब्रेनस ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये है राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। मेम्ब्रेनस में कौन आएंगे, मेम्ब्रेनस में क्या होगा, कुछ ऑर्गेनल जो होंगे वो होंगे सिंगल मेम्ब्रेन के बने, मतलब उनके ऊपर जो कवरिंग होगी वो सिंगल मेम्ब्रेन की होगी, और कुछ में क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। जैसे सिंगल मेम्ब्रेन में आपके आ जाएंगे गोल्जी वॉल्डी, वैक्यूल, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, ईआर, माइक्रोबॉडीज। और डबल मेम्ब्रेनस में आ जाएंगे आपके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आगे हम कुछ स्ट्रक्चर हैं वो देख लेते हैं, जैसे ये साइटोस्केलेटन, ये क्या होती है, इसमें 3 स्ट्रक्चर आएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन कौन आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो होंगे प्लांट और एनिमल तीनों में पाया जाता है, साइटोस्केलेटन जो है और इसके जो तीनों स्ट्रक्चर है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाएंगी। माइक्रोबॉडीज, इसमें भी 3 होंगे, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड परऑक्सीसोम। स्फेरोसोम को हम प्लांट लाइसोसोम कहते हैं, ह्यूमन में ये क्या है, लाइसोसोम कहते हैं, और प्लांट लाइसोसोम किसको कहेंगे, स्फेरोसोम को। जो परऑक्सीसोम है इन एनिमल, परऑक्सीसोम प्रेजेंट मोस्टली इन यूरिनरी सिस्टम। जो परऑक्सीसोम है वो एनिमल में मोस्टली कहां पाया जाएगा, यूरिनरी सिस्टम में, इसलिए इसे हम एनिमल में कहते हैं यूरकोसोम। क्या कहेंगे, यूरकोसोम। और ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो केवल प्लांट में ही पाया जाएगा, और स्फेरोसोम भी आपके किस में पाया जाएगा, प्लांट में। आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो इसका न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रिमिटिव है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है उसमें क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दैट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे या फिर न्यूक्लियोइड कहेंगे। डीएनए नेक्ड है, इसका जो डीएनए है वो कैसा है, नेक्ड है। दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए इसके डीएनए को क्या कह रहे हैं, नेक्ड डीएनए। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे क्या है इसमें एब्सेंट। ओनली राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें जो प्रेजेंट है वो केवल क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। वो भी कैसा है राइबोसोम, 70S। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S। देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें किसी भी प्रकार का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं पाया जाता है, मतलब एक समय में ये एक ही कार्य करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। आगे प्रोकैरियोट के बारे में और देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको हमने किस में रखा है, किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में जो आएंगे वो कौन से आएंगे, प्रोकैरियोट एनिमल आते हैं। ये जो होंगे इसमें आएगा यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम कहेंगे ट्रू बैक्टीरिया, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन्स की, जिसे हम म्यूरिन कहते हैं, जो नेग और नेम का कंपोनेंट्स होता है। आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन नॉन एज एक्सट्रीमोफिल्स, ये जो होंगे वो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाएंगे, विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम एक्सट्रीमोफिल्स कहते हैं। इसमें जो सेल वॉल होती है वो होती है स्यूडो सेल वॉल होगी, जो इसकी वो होगी स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन और स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है।
इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेग एंड नेट। क्या होगा? नेग एंड नेट। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों के बारे में हम आपको बैक्टीरिया टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये आप वहां से कवर करेंगे। जिसने पीछे एक वीडियो नहीं देखी है वो बैक्टीरिया टॉपिक को कवर करने के लिए वो वीडियो देख लें। 6 टॉप वीडियोस में आपको बैक्टीरिया की फुल डिटेल दी गई है। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सेल एनवलप होगा। उसमें जो सेल एनवलप है उसमें 3 स्ट्रक्चर आएंगी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो किस में आती हैं? सेल एनवलप। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर जो इसकी है वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होगी। इसकी सेकेंड लेयर जो है वो सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी, और इसकी जो थर्ड लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेल एनवलप। आगे क्या देखते हैं हम, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। इस प्रकार से देखिए फोल्डिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं मीसोसोम। क्या कहेंगे? मीसोसोम। जो मीसोसोम है इसे हम बैक्टीरिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया किसे कहेंगे हम? मीसोसोम को। इसमें एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप देखेंगे, इसे कहते हैं इंक्लूशन बॉडीज। ये जो है वो है ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? बैक्टीरिया के लिए फूड स्टोर करता है। इसमें 2 जीनोम होंगे बैक्टीरिया में। इसका एक मेन जीनोम होगा जिसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, और इसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम। इसमें गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं जो इसको फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसमें 3 स्ट्रक्चर होंगे जो इसको सरफेस अपेंडेजेस कहेंगे, फिम्ब्री, पिलाई एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला मोटाइल होता है और फिम्ब्री और पिलाई नॉन मोटाइल होते हैं। ये फिम्ब्री जो होते हैं वो इसको अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, पिलाई इसको रिप्रोडक्शन मतलब कॉन्जुगेशन कराएंगे, और जो फ्लैजिला होते हैं उसको मोटाइल होते हैं मतलब मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इस प्रकार से ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है जो हमने आपको डिटेल में बैक्टीरिया टॉपिक में पढ़ाई हुई है। आप ये वहां से भी कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में और कुछ कॉन्टेक्ट लेके आएंगे। क्लास से जुड़े रहिए। सेल के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।